पहले मुझे अवार्ड्स की ख्वाहिश होती थी, अब अवार्ड की ख्वाहिश भी नहीं होती। अब तो मुझे मिलते हैं शील्ड में, वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। तो अवार्ड ले लिए बहुत सारे जितने लेने थे, अब क्या करने अवार्ड लेके। अवार्ड से बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बारे में अच्छा समझने लगते हैं कि मैंने कुछ तीर मारा है। जो अवार्ड्स मुझे मिले हैं उनमें जो मुझे याद रहते हैं वो उनमें DIDX को 1 या 2 दफ़ा अवार्ड मिला। उसके बाद DIDX को पाशा ने अवार्ड दिया। फिर वर्चुअल फ़ोन लाइन का जो लॉस एंजलिस में इंटरनेट वर्ल्ड में मिला वो अवार्ड था। फिर उसके बाद CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड पेंसाकोला में मिला। फिर उसके बाद CEO का टेराडेटा से अवार्ड मिला। पहले मुझे अवार्ड्स की ख्वाहिश होती थी, अब अवार्ड की ख्वाहिश भी नहीं होती। अब तो मुझे मिलते हैं शील्ड में, वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। तो अवार्ड ले लिए बहुत सारे जितने लेने थे, अब क्या करने अवार्ड लेके। अवार्ड से बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बारे में अच्छा समझने लगते हैं कि मैंने कुछ तीर मारा है, और फिर वो मगरूर में भी बदलने लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा तीसमार खान हूँ। तो अब मैं कोई तीसमार खान हूँ नहीं, ये रियलाइजेशन हो गई है। नॉर्मल से इंसान हूँ, ये भी रियलाइजेशन हो गई है। और जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको अजर मिल जाता है। तो मेहनत करनी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सही डायरेक्शन में करनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ये अखबार है एक अमेरिका का, इसका नाम था पेंसाकोला न्यूज़ जर्नल। इसमें ये 2 पेज का आर्टिकल छपा था। एक्चुअली 2 दफ़ा छपे थे, देख लेते हैं। March 6, हाँ 2 दफ़ा छपे थे। तो 2 दफ़ा छपे थे, एक 96 में और फिर एक 97 में। तो ये जो स्कूल था कार्वर मिडल, अब स्कूल बंद हो गया शायद। तो ये पहला स्कूल था फ्लोरिडा का जिसकी वेबसाइट बनाई थी, हमने बना के दी थी पाकिस्तान से बैठ के। tpcg.com/tpcg/carver.htm वेबसाइट का नाम था। उस वक़्त बहुत ही अजीब गरीब नाम हुआ करते थे सर्वर्स के, और डोमेन महंगे होते थे। $125 का एक डोमेन होता था, तो लोग नहीं लेते थे, इंटरनेट की अवेयरनेस नहीं थी। तो ये वाले हम पार्टनर इन एजुकेशन थे, और उसके एक रिकग्निशन में ये अखबार में आर्टिकल छपा था। हम इनके साथ 96 अर्ली से काम कर रहे थे, 95-96 से। फिर ये रिकग्नाइज़ जो किया था इन्होंने 96 में अखबार में किया था, और उसके बाद फिर मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे फिर मेयर आया और उसने शील्ड वील्ड भी दी थी। सिमिलरली दोबारा इसी के बारे में 97 में दोबारा आर्टिकल लगा कि इंटरनेट के ऊपर फ्रेंडशिप से क्या हासिल हुआ बच्चों को। यह है 1997 की बात। दूसरों को तो पता नहीं क्या हासिल हुआ, बट मैं ये रहने अल्लाह वाला बन गया। अच्छा जी, 1996 जब इंटरनेट नया नया पाकिस्तान में आया था, तो उस वक़्त ये वाला सेमिनार किया गया था पाकिस्तान में, कराची में। तो उसके लिए मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया, तो वहाँ पर ये वाला अवार्ड दिया गया 1996 में, इंटरनेट की फ़वाइद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके ऊपर हमने ये वाला अवार्ड दिया गया था। अच्छा जी, फिर पाईटेक्स हुई थी 2000 के अंदर, वहाँ पे भी इंटरनेट अवेयरनेस के लिए ये वाला अवार्ड दिया गया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो कि अब EPB कहलाती है, उसने मुझे सेलेक्ट किया था सन 2000 में। पाकिस्तान से मैं UPS बनाकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी थी मैंने, वो भी ग्रीन UPS होते थे। तो UPS का बिज़नेस नया नया आया था, हमारे दोस्त हैं अशरफ अज़ीम भाई, वो बनाते थे। मैंने इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करी और अपने ब्रांड से बनाकर इसको बेचने की कोशिश करी। हमारा को-ब्रांडेड ये प्रोडक्ट थी। ये जो अवार्ड है ये है जब मैं 20 साल का था, तो साल था शायद 1993 या 1994। हम कोशिश कर रहे थे कि लोग OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे हमसे ये ख़रीद लें। हम ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, और हुकूमत ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था, उन्हीं के ख़र्चे पे, उन्हीं के टिकट से हम लोग गए थे वहाँ पे 1 हफ़्ते के लिए। मैं था इस अपनी कंपनी से, और एक और साथी थे पाकिस्तानी, वो कॉल रिकॉर्डिंग की सर्विस बनाते थे डायलॉजिक के बोर्ड्स के ऊपर। ये अवार्ड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत अवार्ड में से एक है जो मुझे मिला है। ये मिला था सन 2001 में, और ये मिला था स्टेपल सेंटर लॉस एंजलिस में। वहाँ पे एक शो होता था, उसका नाम था इंटरनेट वर्ल्ड, और वहाँ के उस जगह के ऊपर बेस्ट
क्लाइंट डिवाइस के लिए मिला था। प्रोडक्ट थी हमारी वर्चुअल फ़ोन लाइन, और एक डब्बा हमने बनाया था जिसके ऊपर अमेरिका की फ़ोन लाइन होती थी, उसके ऊपर ये नाम मिला था। उस वक्त तक दुनिया में ऐसे कोई डब्बा नहीं था जिसके ऊपर कोई अमेरिका की फ़ोन लाइन चलती है। उसके 1-2 साल बाद ही वॉनेज पहला डब्बा आया था, जो कि फिर बहुत बड़ी कंपनी बन गया, पब्लिक लिस्टेड बन गया। और उसके बाद फिर पैकेट 8 का डब्बा आया था, 8x8 कंपनी का। अच्छा जी, ये अवार्ड पाशा का अवार्ड था, 2006 में मिला था। और इसको हमें पाशा ने, जो पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर हाउसेस है, उन्होंने दिया था। और ये दिया था DIDX के लिए, कि DIDX के प्लेटफॉर्म हमने बनाया था कि आप कहीं पर भी बैठे हुए कहीं का भी नंबर कोई भी टेलको भेज सकती है। तो इसके अंदर हमने बहुत मेहनत की थी, और ये बहुत इनोवेटिव आइडिया था उस वक्त के लिए। उसके ऊपर ये पाशा ने हमें अवार्ड दिया था। ये 2010 के अंदर DIDX ने पार्टिसिपेट किया था मलेशिया के अंदर, ये उसका रिकग्निशन है। ये NED कराची में हुई थी शेल के साथ मिलके 2010 में, ये उसका रिकग्निशन है। ये तुर्की में टेक समिट हुआ था, ये उसका रिकग्निशन है। ये एक और कॉन्फ्रेंस थी तुर्की के अंदर शरिया कंप्लायंस की, ये उसके अंदर एज अ स्पीकर बुलाया गया था, उसकी शील्ड है। 2011 में टेराडेटा पाकिस्तान ने रिकग्नाइज़ किया, बेस्ट CEO का अवार्ड दिया। उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की वो वाहिद और पहला हमारे साथ इंसिडेंट था कि किसी ने हमको टिकट भी दिए और हमें होटल भी दिया। तो मेरी बीवी अभी तक उसको याद करती है कि भाई एज अ स्पीकर बुलाया था या अवार्ड देने बुलाया था, तो कम से कम उन्होंने कमरा तो दिया। नॉर्मली लोग बुलाते हैं तो हम तो पैसे नहीं चार्ज करते, अपने ख़र्चे पे जाते हैं, अपने होटलों में ठहरते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो भाई किसी ने रिकग्नाइज़ भी किया और होटल भी अच्छा सा सेरीना में ठहराया भी, और हमें एयरपोर्ट से भी अच्छे तरीके से रिसीव किया उन्होंने, फूलों के साथ होटल पे लेके गए, ख्याल किया, पैम्पर किया। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप किसी को अवार्ड करें ना, तो उसको इज़्ज़त दें। अवार्ड का मतलब यही है, किसी को आप रिकग्नाइज़ करते हैं उसका मतलब यही है कि आप उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा पैम्पर भी करेंगे तो हमेशा याद रखेगा वो, और उसकी बीवी भी साथ होगी तो ज़्यादा याद दिलाती रहेगी। 2011 में हमने ये स्कूल बनाया था। ये स्कूल इन अ बॉक्स था, और ये उस वक्त स्टूपिड फ़ोन जो नोकिया 1100 की तरह होते थे, उसके चाइनीज़ वर्जन आते थे, $12 का एक फ़ोन होता था। तो उसके अंदर हमने वीडियोस रिकॉर्ड करके डाली थी बेसिक लिटरेसी पढ़ाने के लिए। तो इसके लिए मुझे रिकग्नाइज़ किया था डिफरेंट लोगों ने। उनमें से एक जो इदारा था वो ये था, जो कि APAC मोबाइल लर्निंग एजुटेनमेंट का इदारा था मलेशिया में। वहाँ पर ये अवार्ड मुझे दिया गया था रेहान स्कूल के लिए। ये साल था 2012। 2010-2012 अर्ली टाइम था सोशल मीडिया का। उस वक़्त MQM कराची ने स्मैक के नाम से सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस की कैंपेन की थी। उसका नाम था सोशल मीडिया अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस इन कराची, स्मैक। तो उस वक़्त ये वन ऑफ द स्पीकर्स था मैं वहाँ पे। तो अवेयरनेस के लिए मुझे बहुत साल हो गए काम करते हुए, और उसमें ये MQM की तरफ से ये 2012 में अवार्ड दिया गया था। TEDx एक वो मार्का होता है जो कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर उसको बुलाया जाए। तो 3 दफ़ा मुझे TEDx में बुलाया गया है, और ये वाला जो TEDx था ये हैदराबाद में था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया इसके लिए। और ये जो था ये सन 2021 के अंदर दिया गया। अच्छा जी, ये एक और TEDx हुआ था लाहौर में, और इसकी 2022 का है जो रिकग्नाइज़ किया गया था। पहला TEDx जो था वो मैंने 2012 में कोरंगी का TEDx हुआ था, वहाँ पर जाके बोला, उसकी कोई शील्ड नहीं थी। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि NGO वर्ल्ड ने मुझे दिया 2022 में। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने याद रखा और खिदमतों को सराहा। जी, IBA में कराची में 1-2 दफ़ा मौका लगा, तो ये उसके अवार्ड्स हैं। अच्छा जी, ये YouTube पे जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो आपको वो शील्ड भेजते हैं। तो ये YouTube की 1 लाख सब्सक्राइबर की शील्ड है।